अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट जो है उसमें आपको ये फिगर दी हुई है और कह रहे हैं कि इस फिगर को शेडेड करें, जबकि इस तरह के आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं। अब फिगर तो ये दी हुई है लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि ये फिगर इस तरह से क्यों बनाई है उन्होंने। तो सबसे पहले तो हम कुछ सेट सपोज कर लेते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की कि ए और बी जो सर्कल्स हैं वो थोड़े थोड़े एक दूसरे के ऊपर दिए हुए हैं। जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं, जैसे इस तरह से कर जाएं, तो इसका मतलब होता है कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन होता है। सारे नहीं होते लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होता है, और वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम कोई नंबर सपोज़ कर लेते हैं कि सपोज़ कि हम ए सेट कुछ ऐसा ले लेते हैं, ए और बी, जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। ठीक है, हम एक एलिमेंट भी ले सकते हैं और हम एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम जो नंबर सपोज़ करते हैं वो सपोज़ कि हम ए अगर हम ले लें, फ़र्ज़ करें अगर हम ए ले लें 1 2 3 4, और अगर हम बी सेट ले लें 4 5 6 7, तो आपने देखा कि ए और बी सेट में कोई एक एलिमेंट कॉमन है जो कि कौन सा है, 4 है। ठीक है, आपने देखा मैंने 4 पे स्टार भी बना दिया कि आपको पता चल जाए कि ये ओवरलैप अगर कर रहे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। अब बात है जी सी की। ए और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन है और बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हमें सी सेट ऐसा सपोज करना है कि ए में से भी कुछ कॉमन आए और बी में से भी कुछ कॉमन आए। तो हम सी सेट सपोज कर लेते हैं। सपोज के मैं 3 ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 ले रही हूँ तो 3 ए में भी है और 3 सी में भी है। ठीक है, आपने देखा कि ए और सी में कॉमन आ गया और वो कॉमन क्या है, 3। अब हम क्या करेंगे कि बी और सी में भी कुछ ऐसा नंबर ले लेंगे जो कि कॉमन हो। तो फ़र्ज़ करें कि मैं ले लेती हूँ 7। ठीक है, मैं 7 ले रही हूँ। तो ए और सी में कॉमन 3 आ गया और बी और सी में कॉमन 7 आ गया, और एक और अलग नंबर ले लेते हैं हम 8। तो इस तरह से हम सेट सपोज़ करेंगे, और ऐसा सेट सपोज़ करते हैं कि जिसमें पहले ए और बी अगर ओवरलैप करें तो उनमें कुछ कॉमन आए, फिर ए और सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए और बी और सी में भी, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के ऊपर हैं यानी ओवरलैप करें। तो अब जो नंबर्स हमने सपोज़ किए हैं उसी तरह से हम लिखते हैं कि ए और बी में कॉमन है जी 4, मैं यहाँ दरमियान में लिख रही हूँ। ए और सी में कॉमन है 3, बी और सी में कॉमन है 7। तो इसके अलावा जो बच गया ना वो हम लिख देते हैं कि ए में से 3 और 4 निकल गया तो बाकी क्या बचा, 1 एंड 2। बी में से 4 एंड 7 निकल गया तो बाकी बचा 5 एंड 6। सी में से 3 और 7 निकल गया तो बाकी बच गया 8। अब जितने भी पार्ट्स हैं ना, इसके जितने भी पोर्शन है उन सारों में हम ये सारा तो करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब नेक्स्ट जो पार्ट्स में इसके रिमेनिंग पोर्शंस करूँगी उसमें मैं आपको ये सब बार बार नहीं बताऊँगी, इसलिए मैंने आपको एक बार ये बता दिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। बी हमने सपोज किया हुआ है 4 5 6 एंड 7, 6 एंड 7। इंटरसेक्शन सी हमने सपोज किया है जी 3 7 एंड 8। अब दोनों में क्या कॉमन आया है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कॉमन आया है 7। बी यदि बी इंटरसेक्शन सी आपके पास 7 आया है, तो आप बी इंटरसेक्शन सी में क्या करें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लें, और बी और सी जो है ये रहा बी एंड सी, और इसमें कॉमन आया है जी 7। ठीक है, बी और सी में क्या कॉमन आया है, 7, और हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ले ली। ठीक है, नेक्स्ट है जी आप उसका यूनियन लेना है ए के साथ। ए के साथ उसका यूनियन लेना है। आपको मालूम है कि यूनियन तो वो होता है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 7 है।
अब ए सेट है 1 2 3 एंड 4, तो ए जहाँ पे भी है मैं उस पर वर्टिकल लाइंस लेने लगी हूँ। ये देखें ए सर्कल जहाँ पे भी है उस पर मैं वर्टिकल लाइंस ले रही हूँ। ये देखें ए वाले पे, ए जहाँ जहाँ पे भी है चाहे वो ओवरलैप कर रहा है सारे पे मैंने ये ले ली है। ठीक है, अब आपने लेना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसमें यूनियन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 7 भी। तो देखें 1 2 3 4 एंड 7 सारे आ रहे हैं। तो आपने नोटिस किया कि इसमें हॉरिजेंटल लाइंस भी आ रही हैं, इसमें वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं और इसमें बॉक्सेस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका थर्ड पार्ट का फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं सेकंड। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट का सेकंड पोर्शन है, क्या है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। 4 5 6 7 है और उसका यूनियन लिया हुआ है 3 7 8 से। तो क्या होगा, यूनियन सी है, यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं। ये आएगा 3 4 5 6 7 एंड 8, सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब है कि बी यूनियन सी में सारों पे हॉरिजेंटल लाइंस आएंगी। जहाँ जहाँ पे बी एंड सी है वहाँ पे आप फुल हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें। ये देखें बी, जहाँ पे भी बी है, बी के बाहर ना जाए, थोड़ा सा मेरा बाहर गया है, आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, उस सर्कल के बाहर ना जाए। ठीक है, बी और सी जहाँ जहाँ हैं आपने बी और सी को फुल को कवर करना है। जहाँ जहाँ बी एंड सी है ये देखें, ये देखें मैंने सारों पे लाइंस लगा दी बी और सी पे। अब उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, बी यूनियन सी का। तो ए आपके पास है 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, 3 4 5 6 7 एंड 8। अब दोनों में कॉमन क्या आया है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन 3 4 आया है। अब आप चाहें तो ए पे फुल पे वर्टिकल लाइंस लगा लें और फिर कॉमन आपके पास जो है वो 3 एंड 4 आ जाएगा। या फिर आप ये करें कि सिर्फ और सिर्फ जब उसका इंटरसेक्शन लें तो बी यूनियन सी पे जहाँ जहाँ बी एंड सी है उस पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है, या सिर्फ इस पे लगा दें। तो इस पे देखें बॉक्सेस बन गए। तो यही आपके पास आंसर है जिस पे ये बॉक्सेस बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 4 वाला आपके पास आंसर है। अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि ए पे वर्टिकल लाइंस लगा लें, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला होगा जिस पे बॉक्सेस बन गए। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, बल्कि बेशक मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि अगर आप ए को लेते हो तो ए पे आप फुल पे ही ये लाइंस लगा लें। तो एंड पे आपके पास जो बॉक्सेस बने होंगे वही इसका आंसर होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन आपने लेना है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पोर्शन, जो कि उन्होंने सॉल्व करने को कहा है, थर्ड पार्ट का थर्ड पोर्शन। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ए यूनियन बी। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, यानी ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें। ठीक है, ये देखिए जहाँ जहाँ ए और बी है वहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें। आपने देखा जहाँ जहाँ ए और बी है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो मैंने वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा ली। ठीक है, अब उसका यूनियन लेना है सी के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए आपके पास है जी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और जब उसका यूनियन लेंगे सी के साथ तो सी है आपके पास 3 7 8।
यूनियन वो होता है जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं होती और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये आ गया 1 2, आपने देखा 3 रिपीट हो रहा है, एक बार आएगा, फिर है 4 5 6 7 रिपीट हो रहा है लेकिन एक बार आएगा, और फिर है 8 फाइनली। ये आपके पास सेट्स आ गए, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप क्या करेंगे, जो सी है उस पर लगा लें जी वर्टिकल लाइंस, सी पे वर्टिकल लाइंस लगा लें, सिर्फ सी पे। ये देखें, सी पे वर्टिकल लाइंस लगा ली। तो आपने करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। आप हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा सकते हैं, आप वर्टिकल लाइंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे बॉक्सेस बने हैं वो भी आंसर में है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन में आ रहे हैं। तो इस तरह से इसकी फिगर जो है शेडेड पोर्शन होगा। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका लास्ट पोर्शन। अब हम करेंगे इसका लास्ट पोर्शन, और क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में देखें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 7, ठीक है, क्योंकि 7 एक जैसा है। इसका मतलब है कि जहाँ पे 7 है आप क्या करें कि बी और सी पे जहाँ पे कॉमन आ रहा है 7 वहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी, तो ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। ए आपके पास है 1 2 3 4, और बी इंटरसेक्शन सी आपके पास है जी 7। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा एम्प्टी। एम्प्टी आ गया, इसका मतलब है कि कोई शेडेड पोर्शन नहीं होगा। आप इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एम्प्टी, और आप इसमें लिखेंगे नो शेडेड पोर्शन, क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा तो हम किसको शेडेड करें। तो यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे।